एक ऐसे कोई तल्ख कॉन्वर्सेशन थी। कोर्स इज्जत पे बात आ जाती है, फड्डा वड्डा भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आप लोग बड़े शौक से देख रहे हैं और इस ड्रामे में काम करने वाली हानिया आमिर जो कि पाकिस्तान और इंडिया की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि इंडियन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हानिया आमिर को बहुत पसंद करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लिखा, मैसेजेस किए कि आपने बहुत सारी पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्टर्स की लाइफ जर्नी के बारे में बताया कि वो कैसे शोबिस में आए, किस तरह से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, सबके बारे में बता दिया, लेकिन आपने हानिया आमिर के बारे में नहीं बताया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हानिया आमिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानकर, और इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि बहुत दुखी हैं। उन्हें जानकर यकीनन आप भी दुखी हो जाएंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात का सामना करके, किस तरह की मुसीबतों का सामना करके और कौन कौन से धक्के खाकर यहाँ तक पहुँची हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हानिया आमिर बताती हैं कि जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे अम्मी अब्बू में अलहदगी होगी और अब्बू हमें अकेला छोड़कर चले गए। मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं उनको याद करके बहुत रोती थी और मेरे दिल में अपने प्यारों को खो देने का एक अजीब सा डर बैठ गया। जिस तरह से हाला का बाप इसको बचपन में छोड़ जाता है और कभी वापस नहीं आता, इसी तरह मेरे अब्बू ने भी हमें कभी पलट कर नहीं देखा। वो बताती हैं कि अम्मी अब्बू की डाइवोर्स के बाद अम्मी मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मामू के घर चली गई और मेरा बचपन वहीं गुजरा और मामू ही हमारी सारी ज़रूरियात पूरी करते और सारा खर्चा भी उठाते। फिर जब मैं बड़ी हुई तो सोशल मीडिया पर टाइम पास के तौर पर फनी वीडियोस बनाने लगी और बस अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करती। और वहीं पर फिल्म जानान के डायरेक्टर ने मुझे देखा और मुझे फिल्म में एक रोल की ऑफर की और कहा कि आपको काम के साथ साथ 1 लाख रुपए की पेमेंट भी दी जाएगी। वो कहती है कि जब ये बात मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को बताई तो वो सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाने लग गए कि तुम हो कौन जो तुम्हें कोई फिल्म के लिए इतने पैसे देगा। खैर, मैंने फिर भी इस फिल्म में काम शुरू करने का फैसला कर लिया और अम्मी ने कहा कि तुमने बाज तो आना नहीं, बस इस बात का ख्याल रखना कि जो भी करो तुम्हारे मामू को ना पता चले वरना कयामत आ जाएगी। फिर हानिया ने काम शुरू कर दिया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो जाहिर है सारी दुनिया के साथ साथ पूरे खानदान को भी पता चल गया कि इनके शरीफ घराने की लड़की फिल्मों में काम कर रही है। चाय लेंगे आप? जी। शक्कर कितनी? 1 चम्मच। पहली और आखिरी दफा बुला रही हूँ। जानता हूँ। पलवशा, वैसे मुझे कबाब में हड्डी तो नहीं बनना चाहिए। ये इनके फादर है, उनको भी चाय पिला दो। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, वहाँ एक और कप पड़ा है। थैंक यू। नहीं आप। और इन सब ने हानिया और इनकी वालिदा को खूब बेइज्जत किया कि तुम्हारी बेटी ने सारे जहान में हमारी नाक कटवा दी। अब चूंकि हानिया आमिर खर्चे के लिए अपने मामू की मोहताज थी तो पहले तो वो चुप करके सारी बातें सुनती रही, लेकिन जब इनके मामू ने यह कहा कि हमारे साथ ताल्लुक रखना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो तब हानिया को लगा कि ये सिर्फ हम पर इसलिए रोब झाड़ रहे हैं क्योंकि हम कोड़ी कोड़ी के लिए इनके मोहताज हैं। तो तब हानिया ने एकदम कहा कि आप सब ने हमसे ताल्लुक नहीं रखना तो ना रखें, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी और अपनी बहन और अपनी अम्मी की कफालत भी खुद ही कर लूंगी। फिर हानिया अपनी फैमिली को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई। हानिया कहती हैं कि पहले तो कुछ दिन अम्मी मुझसे बहुत नाराज रही कि तुमने मुझे मेरे खानदान से दूर कर दिया और मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवाया, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अम्मी ने कहा कि बेटा जो तुमने करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सबको देख लूंगी और किसी को तुम पर कोई बात नहीं करने दूंगी। फिर वो दिन और आज का दिन मेरी कामयाबियों का सफर शुरू हो गया और एक के बाद एक मुझे नए से नए प्रोजेक्ट मिलने लग गए और फिर मैं पाकिस्तान की सुपरस्टार बन गई और इसके बाद खानदान वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हानिया आमिर कहती हैं कि इतने ज्यादा फेम और पैसे के बावजूद मैं अपने शोबिस के चकाचौंध से मुतासिर होकर अपनी शोहरत को दिमाग पर चढ़ने नहीं देती और आज भी वही हानिया हूं जो 10 साल पहले थी। जानान के बाद भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे कि परवाज़ है जुनून। मिल सकती है मुझे आप बहुत स्पीड में नहीं जा रहे पायलट साहब? तुम्हें डर लगता बाइक पे बैठने से? हम हवा के जांबाज सिपाही हैं, किससे नहीं डरते। वादा कोई
और पर्दे में रहने दो। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा। इसके अलावा इन्होंने कई ड्रामों में भी काम किया, जैसे कि फिर वही मोहब्बत, सिर्फ आपकी खुशी, आपकी ख्वाहिश, और मैं, मेरी खुशी का क्या? मैंने किसी को तुम्हारे लिए छोड़ा है। छोड़ा नहीं है, धोखा दिया है आपने। आपको अपनी खुशी के अलावा किसी और की खुशी नजर ही नहीं आती, आपको एहसास ही नहीं है। जिस तरह उसको छोड़ दिया उसी तरह कल मुझे भी छोड़ देंगे। अना। आई एम रियली सॉरी दादी, मुझे प्लीज माफ कर दे। आप प्लीज गुस्सा ना करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। इश्क की याद। वो कहते हैं ना, शुरू से ही ऊपर से आओ तो दबके रहती है। ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ट्राई भी मत करना। हाँ चलो पहना पहना। संगे माँ। मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करती हूँ। इज्जत? तुम, वो भी मेरी। तो इसमें मेरा थोड़ी कोई कमाल है, ये तो सब अल्लाह का करम है कि उसने तुम्हारी जिल्लत का ठेका मेरे हाथ में दिया हुआ है। और मेरे हमसफर। मैं शिकायत नहीं लगा रही, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे जला देंगी, मेरा दुपट्टा चूल्हे पे रख के, और कह रही थी कि वो सांसें नहीं होती जो पेट्रोल छिड़क देती हैं और जला देती हैं। फिर मैंने भी उनको कहा कि फिर उन सासों को पुलिस लेकर चली जाती है। इतना अच्छा जवाब दे तो दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस ले जाएगी, सिंपल। तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो जल के मर चुकी होंगी। मुझे हानिया की एक बात बहुत अच्छी लगी। वो कहती हैं कि मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मैं उससे बहुत प्यार और इज्जत से मिलती हूँ। इनका कहना है कि ये दौलत, ये शोहरत, ये खूबसूरती, ये नाम, सब कुछ यहीं रह जाना है, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे ये कहकर याद ना करें कि क्या कमाल एक्ट्रेस थी और कितनी बड़ी स्टार थी, बल्कि ये चाहती हूँ कि लोग मुझे ये कहकर याद करें कि वो इंसान बहुत अच्छी थी और दिल की बहुत साफ थी। तो दोस्तों, ये थी हानिया आमिर की रियल लाइफ की कहानी, जो थी मैंने आपको अपनी जुबानी सुनानी। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जिसमें फहद मुस्तफा कई सालों बाद जलवागर हुए हैं, वो कहानी कौन सी इंडियन फिल्म के साथ मिलती जुलती है, इसके बारे में जब मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा तो यकीनन आपको चंगा नहीं लगेगा। आप कहेंगे कल तक तो आप बॉलीवुड छापा फैक्ट्री बनाते रहते थे, बॉलीवुड को एक्सपोज करते रहते थे, अब तो आपने पाकिस्तानी ड्रामे को भी एक्सपोज कर दिया। तो भाई देखते हैं होता क्या है नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आज आपको हानिया आमिर की रियल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन ये बात आपको समझनी है कि जब आप औलाद के लिए तड़पते हैं, अल्लाह से औलाद मांगते हैं, और फिर मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं और फिर दूर दूर हो जाते हैं, अपने रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये बात जानते नहीं, ये बात सोचते नहीं कि जो मासूम बच्चे उनकी वजह से इस दुनिया में आए हैं, वो कैसी ज़िंदगी और किस तरह की मुश्किलात का सामना करेंगे जब माँ बाप एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। आपने देखा कि जैसे हानिया आमिर के वालिद ने उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया और फिर हानिया ने अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने शुरू कर दिए, और फिर उन्होंने एक ऐसी फील्ड को चुना जिसमें उनको शोहरत तो बहुत मिली, लेकिन उसके साथ साथ उनके ख़ानदान को बहुत सारी बातों का भी सामना करना पड़ा। इसलिए वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को देखें और अपनी लड़ाइयों को एक तरफ रखकर अपने बच्चों की ज़िंदगी पर तवज्जो दें, ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगी आपकी वजह से ख़राब ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।